अपना स्वभाव गर्म चाय जैसा है, जिसको समझ में आया वह आनंद पाता है और जिसको नहीं आया वह मुंह जला लेता है। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। याद रखें, आप बहुत विशेष हैं। आपकी भूमिका आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। चलते देखा है लोगों को अक्सर अपनी चाल से तेज, लेकिन वक्त और तकदीर से आगे का कोई निकल नहीं पाया। कहानी वही है, बस किरदार बदल रहे हैं। लोग वही हैं, बस व्यवहार बदल रहे हैं। देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, क्योंकि छोटे छोटे घर जल्दी बनते हैं, लेकिन महल बनने में समय लगता है। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रिश्तों में गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, किंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जलने वालों की दुआ से ही सारी बरकत है, वरना अपना कहने वाले तो याद भी नहीं करते। कुछ बातों को यूं ही छुपाकर मन में रख लेना चाहिए। शब्दों में पिरो लेने से उनकी मिठास चली जाती है। जीवन में दुखद बात यह है कि हम बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, लेकिन समझदार देर से होते हैं। ज्ञान की सबसे ऊंची परीक्षा एकांत में होती है, और विवेक की सबसे कठिन परीक्षा भीड़ में कीमत अपनी कम ही रखना, ताकि अदा हो सके। अगर अनमोल हो गए फिर तो तन्हा हो जाओगे। नादान इंसान ही जिंदगी का आनंद लेता है। जो होशियार है वह तो हमेशा उलझा ही रहता है। बहुत कम लोग इस तरह के मिलेंगे जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। अधिकतर लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए बेचैन लगेंगे, सिर्फ अपने सुख के लिए, चाहे इसके लिए दूसरों को खा ही देना पड़े। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी, और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाए। प्रशंसा की भूख अयोग्यता की परिचायक है। काबिलियत की तारीफ तो विरोधियों के भी दिल से निकलती है। इतिहास गवाह है कि आप बुरा मत मानना। कहने वालों ने कभी कोई अच्छी बात नहीं की है, सदा बुरा मानने वाली ही बात करते हैं। किसी के बहकावे में मत आना। लाडो, कल को यही लोग यह कह देंगे कि जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वह मेरी कहां से हो जाती। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते रद्दी तक तोली जाती है तराजू में। बिकने से पहले तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है। लोग क्या कहेंगे, पहले वह हंसेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे, फिर विरोध करेंगे, फिर पूछेंगे आपने कैसे किया। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये जिंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या पसंद है ये इंपॉर्टेंट है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। चमचे कभी वफादार नहीं होते, और वफादार किसी के चमचे नहीं होते। रिश्ता क्या है यह जानने से अच्छा है अपनापन कितना है वह महसूस कीजिए। उन लोगों को अपने हाल कभी मत बताओ जो आपके हाल के आड़ में आपकी हैसियत जानना चाहते हैं। बीत जाती है जिंदगी यह ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, जबकि मालूम नहीं यह भी कि जो मिला है उसका करना क्या है। जुबान की भाषा सही रखनी चाहिए, नहीं तो शरीर का व्याकरण खराब हो सकता है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो याद रखना, दुनिया हर उस चीज को नजरअंदाज करती है जो उसकी हैसियत से बाहर होती है। जिंदगी ऐसे पेश क्यों आती है जैसे उसकी कोई दुश्मनी हो। हमसे छाते और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब दोनों खुले हों, अन्यथा दोनों हमारे लिए बोझ ही है। राजनीति एक ऐसा खेल है जिसे चतुर लोग खेलते हैं, और मूर्ख लोग दिन भर चर्चा करके अपने ही मित्रों से संबंध खराब करते हैं। सबको खुश रखना जिंदा मेंढक को तोलने जैसा है। एक को बिठाओगे तो दूसरा कूद जाएगा। आपको पता है, संस्कार तो इतने हुआ करते थे भारत में कि औरतों के घूंघट को छोड़िए, टीवी तक में शटर हुआ करते थे। जन्म और मृत्यु अब महंगे हो गए हैं। सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं, और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। कमजोर लोग अपमान का बदला लड़कर लेते हैं, समझदार लोग अपमान का बदला सामने वाले से ज्यादा कामयाब बनकर लेते हैं। मैं शून्य ही सही तुम्हारी जिंदगी में, पर मेरी कोशिश रहेगी कि तुम्हारे पीछे खड़े रहकर तुम्हारी कीमत बढ़ा सकूं। अच्छाई को बुराई से कोई समस्या नहीं है, वह तो बुराई है जो अच्छाई को सहन कर नहीं पाती। मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास, हारो तो भी इतिहास। इंसान गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो सिर्फ धागा ही है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी, किसी से कोई खुशी मत मांगो, कोई नहीं दे।
सकता वह तोहफा सिर्फ आप ही खुद को दे सकते हैं। यह एक आत्म उपहार है। वह उपहार खुद को दें और खुश रहे। सब्र और बर्दाश्त करना कोई कमजोरी नहीं होती। यह तो रूह की ताकत है जो किसी के पास नहीं होती। खुद को इतना सरल भी ना बनाएं कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन तारों पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी झंडू बाम हो जाए। जिंदा लोगों की चुगलियां और मरे लोगों की तारीफ, वाह क्या फितरत है। दुनिया की जिसके पास कुछ भी नहीं है उस पर दुनिया हंसती है, जिसके पास सब कुछ है उससे दुनिया जलती है। सभी कहते हैं कि बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से, फिर भी लोग बाज नहीं आते। मुंह फुलाने से शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म, ये दो वह चीजें हैं जो अधिकांश इंसानों को इंसान बनाए रखती हैं। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे उन्हें बस उड़ने की कला सिखाते हैं। जो चंदन घिस जाता है वह मस्तक पर लगाया जाता, और जो नहीं घिस वह सिर्फ जलाने के काम आता है। पीड़ा हर जीवधारी का सहज अनुभव है, उसमें आदमी और पशु का अ नहीं होता। उसी रिश्ते की उम्र ज्यादा होती है जहां लोग एक दूसरे की छोटी छोटी बातें समझते हैं और एक दूसरे की कदर करते हैं। यह भी कितना अद्भुत है कि जो स्वयं अन्याय करने में तनिक भी नहीं हिचकते, वे अपने ऊपर संकट आते ही न्याय की गुहार करने लगते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वह तो मुकर जाते हैं। हालात देखकर ईश्वर ने कहा, रिश्वत लेना अन्याय है। मनुष्य ने सुना, रिश्वत लेना अन्याय है। आंसू जानते हैं कौन अपना है, तभी तो अपनों के सामने टपक जाते हैं। मुस्कुराहट का क्या है, वह तो गैरों से भी वफा कर लेती है। अपनी उम्मीदों की टोकरियां खाली कर दीजिए, परेशानियां खुद बखुदा होकर चली जाएंगी। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया। जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। भरी जेब गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब जिंदगी के कई मतलब समझाती है। सूरज और पिता की गर्मी बर्दाश्त करनी सीखिए। जब यह डूब जाते हैं तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है। दुश्मन से ज्यादा उस इंसान से सतर्क रहो जो आपके दुश्मन का भी दोस्त हो और आपका भी दोस्त हो। जय श्री राम। क्रोध अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। आप में कुछ ऐसा है जो वह पसंद नहीं करते हैं, या आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। लोग बोलते हैं दाल में कुछ काला है, उनको बता दो कि वह जला हुआ जीरा होता है। दूसरों के दोष ढूंढने में वक्त बर्बाद ना करो। ऐसा करने से खुद में सुधार करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। विनर और कोई नहीं होता है, वह वही लूजर होता है जो हारने के बाद एक बार और प्रयास करता है। आमदनी कम बताओ तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, पूरी बताओ तो उधार मांगते हैं। समझ नहीं आ रहा, इज्जत बचाएं या पैसे। एक दुखी की दुख भरी दास्तान जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। यह सारे रिश्तेदार न जाने कौन सी ब्रांड का बादाम खाते हैं जो उनको आपके बारे में सारी बुरी बातें याद रहती हैं, अच्छी बातें भूल जाते हैं। सबसे भारी होता है माथे का वह घूंघट जिसमें संस्कारों के नाम पर मर जाती है। कितनी ही योग्यताएं और प्रतिभाएं अपने मन को कैकेयी होने से बचाइए, क्योंकि जब मन कैकेयी हो जाता है तो कान भरने के लिए कोई न कोई मंथरा मिल ही जाती है। कठिनाई से प्राप्त होने वाले चीजों का मूल्य और महत्व अधिक होता है। इसीलिए जीवन में भी कठिन बनिए, लोग आपकी सराहना करेंगे। आसानी से उपलब्ध होने पर लोग आपको तुच्छ समझ ले हैं। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद की बात सुनो, दूसरों की बात तो दुनिया भी सुनती है। अजीब पहेली है, कहीं रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं पर सिर्फ नाम के ही रिश्ते रह जाते हैं। जीवन में सिगरेट, शराब, जुआ से भी पहले छोड़ने लायक कुछ है तो वह है दूसरों से उम्मीद जीतने के लिए सिर्फ खुद को मजबूत करना जरूरी नहीं होता, इसके लिए दुश्मन को कमजोर भी करना जरूरी है। चांद तारे तो अपने बजट में नहीं आते। कभी फुर्सत निकालो तो तुम्हें टपरी पर चाय पिलाएं। जो था अच्छा था, जो बाकी है वो
बेहतर है जो आगे चलकर मिलेगा वह बेहतरीन होगा। वक्त बदलता है, चीजें भी बदल जाती हैं और बदल जाते हैं। उन्हें सहेजने के तरीके भी हजारों जवाबों से अच्छी है। मेरी खामोशी न जाने कितने सवालों की आबरू बचा रखी है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना कोई मिलना चाहता है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमको अपने जीवन में कुछ बदलना है। सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान ले और असत्य को हमेशा भय रहता है कि कोई उसे पहचान ना ले। अकेले खड़ा होने का दम रखो, क्योंकि ज्ञान सब देंगे लेकिन साथ कोई नहीं। भले ही कांच के आईने की कीमत हीरे से कम होती है, लेकिन हीरा पहनने के बाद आईने को ही ढूंढते हैं। लोग अमीर आदमी गुस्सा करता है तो लोग कहते हैं साहब का बीपी हाई हो गया है। जब गरीब आदमी गुस्सा करता है तो कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया है। कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम मत कर। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। आस्था पशु के मूत्र तक पीने को प्रेरित करती है, लेकिन धार्मिक पाखंड दलित के हाथ का पानी भी नहीं पीने देता है। मूर्ख से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। हर किसी के अपने अपने मायने हैं, खुद को छोड़ सिर्फ दूसरों के लिए आईने हैं। आज वह हमें बता रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे करते हैं। एक दिन हम उन्हें बताएंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। जिंदगी अगर फाइन है तो समझ लो उसमें जरूर ईश्वर के साइन है, मुसीबत से निखरती है। शख्सियत यहां जो चट्टानों से ना उलझे वह झरना किस काम का। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, उस समय तक आप किसी दूसरे का तो क्या अपना भला भी नहीं कर सकते। कह देना सह लेने से अधिक कठिन है, और मांगना दे देने से गुस्सा और कानून दोनों समझदार है। कमजोर को दबा लेते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। शिक्षा न केवल अवसर की एक सीढ़ी है, बल्कि यह हमारे भविष्य में एक निवेश है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। जीवन केवल अपने बारे में नहीं है, हम दुनिया का हिस्सा हैं, इसलिए इंसानियत को अधिक महत्व दीजिए। वक्त सब दिखा देता है, अपनों का साथ भी और अपनों की औकात भी। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। माफी वही इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। खुला दिमाग, खुली सोच रखनी चाहिए, पर इतना ज्यादा भी दिमाग नहीं खोल देना चाहिए कि कोई भी अपना कचरा उसमें डाल दे। तड़प होनी चाहिए। कामयाबी के लिए सोच तो हर कोई लेता है, अंदाजे से किसी की हस्ती को मत नापी, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा सकते हो तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं, यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौ के टोकने से चील रुका नहीं करते वक्त, और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हो किसी घटिया इंसान के व्यवहार के कारण अपने मन की शांति को ना खोए। कोई जरूरी तो नहीं कि हर बार शरीर की जांच में खून, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल या अन्य ही घटते हों। कभी कभी व्यक्तित्व की भी जांच करवाना चाहिए। क्या पता दया, करुणा, मानवता, दोस्ती, व्यवहारिकता या इंसानियत भी घट रही हो। मतलबी युग चल रहा है, इसलिए यह विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। इंसान कहता है कि पैसा आए तो कुछ करूं, पैसा कहता है कुछ कर, तू तो मैं आऊं। मत भागो, किसी के पीछे जो जाता है उसे जाने दो। आएगा वही वापस लौट कर भी खुद को जरा कामयाब तो होने दो। खुश रहने का ताबीज बनवाया है उस फकीर ने, भरोसे से परहेज बताया है। दो चीजें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ ना हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। जिंदगी एक अनमोल उपहार है, इसे संतुष्टि से ग्रहण करें। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती, एक सीमा से ज्यादा खींच जाने पर उसका टूटना तय है। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वह अपना हो या फिर अपनों का पैसा ही सब कुछ नहीं है।
लेकिन सब कुछ के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ती है। कमजोर कोई नहीं होता, सब वक्त का खेल है साहब। अनुभव कहता है, जहां आपके शब्द आपका पक्ष नहीं समझा पाते, वहां चुप रहना ही बेहतर है। लमटोला एक ऐसी कब्र है जिसमें हजारों अवसर और सपने हर दिन दफन किए जाते हैं। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। समय जब निर्णय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। तरक्की की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता, और स्वाभिमानी होना भी एक गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। यह बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जितना सदा असंभव बना रहेगा। औकात तब पता चलती है जब किसी को वहां से धोखा मिलता है जहां उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। पैसे बचाने पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि ज्यादा कमाने पर ध्यान दीजिए। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वह अपना हो या फिर अपनों का माता पिता। मुसीबत में पिता की राय और हर सुबह मां के हाथ की चाय दूर जाने के बाद बहुत याद आती है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। मित्र गरीब हैं या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। दूसरों को राय देने से पहले एक बार सोच लें। आपकी एक राय से किसी का काम बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू भी एक सिकंदर है, छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंस कर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं। वक्त नहीं ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे, मेरा वक्त देखकर कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा। मुझसे वक्त लेकर खुला मत छोड़िए, अपनी जिंदगी की किताब को बिगाड़ देंगे। जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। दिल में खोट रखते हैं, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में यही व्यापार करते हैं। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांट। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह आपका है। काश सब लोग उतने ही अच्छे हो जाएं जितने अच्छे वह स्टेटस डालते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। छोटी मोटी घटना से कभी हताश मत होइए। याद रखिए, जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिस वह सिर्फ जलाने के काम ही आता है। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। आजकल वही अनजान बनते हैं जिनको सब पता होता है, अच्छाई और सच्चाई। चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर कर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता। समय आपको वह सब कुछ सूद के साथ वापस करता है जो आपने समय के साथ किया था। कोई सराहना करें या निंदा, इससे फायदा हमारा ही होता है, क्योंकि सराहना प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। मुझे पता है तुम कई मुद्दों पर बात करोगे, पर मेरी बात तो तुम्हारे हां या ना जवाब पर सीमित है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती हैं। सच्चाई का साथ देना हर किसी के लिए मुश्किल नजर आता है, मगर सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही इंसान का जीवन अच्छा होता है, क्योंकि झूठ का साथ देने से कभी भी किसी का भला नहीं होता। जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। सब सोच का फर्क है, वरना कठिनाइयां हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। जीवन का अर्थ सफलता नहीं
अनुभव है। आपका दिमाग इस दुनिया का सबसे बड़ा इच्छा पूर्ति वृक्ष है। इससे जो भी मांगोगे यह उसे पूरा करने में लग जाएगा। इसीलिए इससे कभी नकारात्मक ना मांगे। जो इंसान अपने क्रोध को वश में कर सकता है वह दूसरों के क्रोध से भी बच सकता है। दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने अच्छे हो, सताया तो वही जाता है जो कमजोर होता है। किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, और दर्द मीना इतना मुश्किल है जितना समुद्र में फेंके हुए पत्थर को ढूंढना। वह रहिए जो आप हैं और वह कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं मायने नहीं रखते, जो लोग मायने रखते हैं वह बुरा नहीं मानते। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है, और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। किसी की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे, ये सोचकर चुप रह जाते हैं। जिंदगी के सफर में संघर्ष और सफलता दोनों के अहम हिस्से हैं। खुशियों को बांटे और दुखों को हल्का करें। जीवन की सच्चाई, आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। खाली पन्नों की तरह दिन गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा यह आ रहे हैं या जा रहे हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन, और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। आपकी सोच आपकी दुनिया को निर्मित करती है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही, मौत के साथ सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। अकेले चलोगे तो हर कठिनाई से लड़ना सीख जाओगे, और यदि भीड़ में चलोगे तो दूसरों के बनाए साए में ही छिपना पड़ेगा। अजीब दुनिया है यार, जिसके लिए हमदर्दी करो आखिर में वही बेईमानी करता है। आप किसी के साथ 100 उपकार कर लो और उसके बाद एक गलती कर दो, फिर वह लोग आपके सारे उपकार भूल जाएंगे और आपकी एक गलती याद रखेंगे। विश्वास ना हो तो करके देख लो। जिंदगी जीने के लिए जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। दांव खाली गया तो लुट जाओगे, और लग गया तो लूट लाओगे। बहुत सारे लोग टाल मटोल से इतना प्यार करते हैं कि वह जीवन भर सही समय का इंतजार करते रहते हैं। जिस इंसान में अहंकार ने वास किया उस इंसान का विनाश होना निश्चित है। जब शत्रु तुम्हारी प्रगति से भयभीत हो जाए तो समझ लो उसी क्षण तुम्हारी जीत हो गई। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बातें करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ आपसे प्यार भरी बात करेगा। न जाने यह कौन सा दौर है। यहां इंसान तो खामोश है, मगर ऑनलाइन बहुत शोर है। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। दिल वहीं लौटना चाहता है जहां दोबारा जाना मुमकिन नहीं। बचपन, मासूमियत, पुराना घर, पुराने दोस्त, क्योंकि उम्र चाहे जितनी भी हो, सुना है दिल पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ती। उम्मीदें, ख्वाहिशें, जरूरतें, जिम्मेदारियां बड़ा हुआ, तब से मैं कभी अकेला नहीं रहा। 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं, वफादार, मददगार और दिल के साफ। बाकी दोगले और चापलूस तो सब जगह फिट हो जाते हैं। यह बात कितनी सच है। आपका दिमाग चाकू और ब्लेड की तरह है, यह आपको नुकसान पहुंचा सकता यदि आप इसका प्रयोग सही नहीं करेंगे। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। यकीन और उम्मीद अपने लक्ष्य को आसान नहीं, उसे संभव बनाते हैं। तू टेंशन ना ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। हर नया सुबह एक नया आरंभ होता है। रात भर हजारों कीड़े खाने वाली छिपकली सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है। यही चरित्र आज के इंसान का है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए कि रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहां पर कदर ना हो
वहां पर निभाने भी नहीं चाहिए। ए मेरे अच्छे वक्त, तू भी जरा धीरे धीरे चल, क्योंकि मैंने अपने बुरे वक्त को बहुत धीरे चलते हुए देखा है। चुपचाप गुजार देंगे, तेरे बिना ये जिंदगी लोगों को सिखा देंगे। मोहब्बत ऐसे भी होती है, सिर्फ एक गलत इंसान की वजह से कभी कभी हमें पूरी दुनिया से ही नफरत हो जाती है। उनकी सच्चाई बहुत कड़वी होती है, जिनकी हर बात शक्कर जैसी होती है। उनका खफा होना भी लाजमी है, क्योंकि हम उनकी परवाह उनसे ज्यादा परवाह करते हैं। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जब इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन अंदर से ही मर जाता है लोगों से। अगर उन्हीं की भाषा में बात करो तो लोग बुरा मान जाते हैं। ऐसे रिश्तों का भी क्या मतलब जब हर मुश्किल खुद ही झेलनी पड़ती हो। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना दो कि हर गम को खुद ही उठा सको। शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। किताबों में उठे हुए सर दुनिया में हमेशा उठे रहते हैं। पहले डर लगता था कि कोई साथ ना छोड़ दे, अब इंतजार रहता है कि अपनी औकात दिखाओ और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। बहुत भागते भागते यह समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तब धार धार हथियार बन जाता है। एक टेढ़ा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल हो, सबको अपना घर बहुत प्यारा होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे आप करना पसंद करते हैं, फिर देखना आप पूरी जिंदगी उस काम से अपनी सफलता हासिल कर लोगे। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो, आप जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे आपने अब तक के जिंदगी के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो, आप खुद का रास्ता खुद बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उस इंसान को सब छोड़ देते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं है। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या करें, मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे तुम मेरे पास आकर, तुमने खो दिया है। मुझे बार बार आजमा कर, जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंगलेस, संगीत के लिए और हार किसके लिए जिंदगी भर की, यह तकरार किसके लिए, जो भी आया है वह जाएगा। एक दिन फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए, उसको किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में ना एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेते हैं। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे, वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। हमेशा वैल्यूएबल बनो, अवेलेबल नहीं। अवेलेबल बनोगे तो दुनिया सिर्फ आपका इस्तेमाल करती रहेगी। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। एक गलत फहमी मुझे भी हुई जिंदगी में कि हम बहुत जरूरी हैं। उसकी जिंदगी में लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। मैंने कहा कि हम किसी की खुशी देख के जलते नहीं,
और अपना दुख किसी को बताते नहीं। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। इंसान की पहचान दो बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। चुप रहना कुछ बेहतर है। अगर सामने वाला आपको समझता ही ना हो, गलत फहमी मत रखा करो, क्योंकि गलत फहमी मिटे ना मिटे पर रिश्ता जरूर मिट जाता है। जब इंसान खुद का हो जाता है, फिर उसे तन्हाई में सबसे ज्यादा मजा आता है। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा अपने होने का हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता। जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, न कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको, तुम्हारी मोहब्बत का अच्छा हुआ, तुम ही ने तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग कर का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिल सकता। इंसान में इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वह तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वह जमाना अब नहीं रहा। जो लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था, रोकर भी देख लिया। उसके सामने ने वो पत्थर, दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात ना हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे, मेरे दीदार को भी कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ है, हम लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है कि डरते हम किसी के बाप से भी नहीं। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं बहुत, पर किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ है। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। बदनसीब मैं हूं या तू है, ये तो वक्त ही बताएगा। बस इतना कहता हूं कि अब कभी मेरी जिंदगी में लौट कर मत आना। बर्दाश्त करो तो लोग कमजोर समझ लेते हैं, और सामना करो तो बदतमीज समझ लेते हैं। हम बुरे हैं तभी तो जी रहे हैं, अगर अच्छे होते तो यह दुनिया जीने ही नहीं देती। जिंदगी में कभी भी किसी रिलेशन के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं है, और जो लायक होगा वह कभी रोने नहीं देगा। जो मेहनत का सूर्य अस्त नहीं होने देते, वही सफलता का सूर्य उदय होते हुए देखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग बदलते नहीं हैं, बस फासले बना लेते हैं। जब मतलब निकल जाता है तब नए रास्ते अपना लेते हैं। मैंने हर चीज का हिसाब रखा हुआ है, बस सही वक्त का इंतजार है। जब आपको कोई भड़काने का प्रयास करें तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और है। जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वह होश में रहकर भी बेहोश ही रहते हैं। बाहर से लहजे रसीले हैं, लेकिन अंदर से लोग बहुत जहरीले हैं। वह गहरे अंधेरे ही थे जिन्होंने मुझे रोशनी की अहमियत सिखाई। अंत सभी का समान है। हम जीते जी क्या करते हैं, बस वही हमें अलग बनाता है। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। जिंदगी तो उस वक्त बदल गई थी जब वह लोग बदल गए जो जिंदगी हुआ करते थे। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद पर जीता हूं। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें ही कुत्तों जैसी हो। किसी को अपना दर्द मत बताना,
क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा पैसा। फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर यार को राज मत बताओ, क्योंकि यहां यारों के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा। दुनिया से मैंने देखा है अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। न जाने क्यों अब मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, न कि मुझे छोड़ के चला जाए। उम्मीद इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो। हद है यार, तुम भी कमाल ही करते हो। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। 1, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। 2, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। 3, उससे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझ में जो सुकून, बस यही मेरी गलती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे। बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। देखा है मैंने, यह आलम इस जमाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। लोग रिश्ते निभाने में, यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान हो, अगर आपने ऐसे इंसान के साथ प्यार कर लिया जो किसी की इज्जत करना नहीं जानता, तो वहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपको भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोगों से जिंदगी होती है और कुछ लोग होते हैं तो ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है, अब समझदारी से हर काम में आगे चलता हूं। पता नहीं क्यों पहले की तरह अब कुछ अच्छा नहीं लगता। जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती है, बात जब अपनी आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है। सताने की चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग ही लगाते हैं। एक असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उसमें कोई अभिमान या अहंकार नहीं होता। रात को रोकर सो होना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी ना होने देना। जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना सीखने की इच्छा ना रखना होता है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं। मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। यह दुनिया तबाही के मोड़ पर खड़ी है और तुम मुझे देखो, मुझे फिर भी तेरी ही पड़ी है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वे हमसे फायदा उठाकर भी हम पर ही कोई एहसान कर रहे हो। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं, ना कुछ पाने की खुशी होती है और ना कुछ खोने का गम होता है। जिंदगी में जब जब किसी के साथ की जरूरत पड़ी है, मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो वैसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ ना करें। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना तुम्हारी सुनेगा।
जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। जिन्हें पता है कि अकेलापन क्या होता है, वह लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं, सबकी असलियत से वाकिफ है। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो दर्द छुपाना सीख गया, वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है ना, उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हो। हम सफर चाहे गरीब हो, पर अच्छा होना चाहिए जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इनके साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। समंदर जैसी है अपनी पहचान, ऊपर से खामोश मगर अंदर से तूफान। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो, वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते हो, दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब वह हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन वह एक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करेगा। कितने अजीब लोग हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है, तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वह तुम्हें मना लेगा। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं, बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, बल्कि स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है, सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, यह सोचना शुरू कर दीजिए। एक तेरा ही प्यार सच्चा है मां, औरों की तो शर्तें ही बहुत हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे रास आ गया है, अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। आजकल हद से ज्यादा प्यार भी रिश्ते टूटने का कारण बन गया है, क्योंकि जो चीजें जरूरत से ज्यादा मिलती हैं, इंसान उसकी कदर सबसे कम करता है। अगर आपको लगता है कि कोई आपका आदर नहीं करता, लेकिन वह आपसे प्रेम करता है, यह सिर्फ आपका एक वहम है, क्योंकि जिसका हम आदर नहीं कर सकते, उससे प्रेम होना असंभव है। हां, मानता हूं कि मुझे चालाकियां करना नहीं आती, पर यह याद रखना, मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम ही हो, तुम ही थे और तुम ही रहोगे। कुछ इस तरह के झूठे वादे आजकल लोग मोहब्बत में करते हैं। ये जिंदगी है मेरे दोस्त, यहां जोड़ने वाले भी मिलेंगे और तोड़ने वाले भी। डिप्रेशन कोई मजाक की बात नहीं है। एक अच्छा खासा आदमी अपनी जिंदगी जीना छोड़ देता है। इसीलिए जब कोई डिप्रेशन में हो तो कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस जिंदगी में ना कोई साथ नहीं देता जो आपसे कहता है, ना कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, वह आपका साथ जरूर छोड़ देता है। ढूंढो तो सुकून खुद में ही मिलेगा, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलती है। तलवार के जख्म फिर भी मीट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं।
जो लोग सबका साथ देते हैं वह अक्सर अकेले रह जाते हैं। बहुत कुछ है कहने की, पर न जाने क्यों अब कुछ न कहना ही अच्छा लगता है। आजकल दिल उदास है, मगर मैं हर किसी से हंसकर मिलता हूं। सबने साथ वहीं तक निभाया जहां तक उनका मतलब था। मुझे बस इतना बता दो, क्या चाहते हो? सच में मोहब्बत है या वक्त बिताना चाहते हो? दर्द किसे कहते हैं, ये उससे पूछो जो किसी की खुशी के लिए उससे दूर हुआ हो। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसीलिए सस्ते लोगों के पीछे उसे कभी बर्बाद मत करना। सच्चे होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर आपको अपना वक्त देते हैं। जो जाहिर हो जाए वह दर्द कैसा, और जो खामोशी ना समझ पाए वह हमदर्द कैसा। उदास दिलों को हमदर्द मिलते हैं। हम सफर नहीं, ये जो मेरे हालात हैं ये एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग मेरी नजरों से उतर जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, ये इतना बड़ा सच है। इससे लड़ना मत, इसे स्वीकार कर लेना। बस यही सोचकर ज्यादा शिकवा नहीं किया मैंने कि हर कोई अपनी जगह सही होता है। खोई हुई चीज को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान को होश ही नहीं आता। हमें बुरी तरह से आजमाया गया है, अब हम किसी को भी दूसरा मौका नहीं देंगे। अब मैंने कहना ही छोड़ दिया कि तुम मुझसे बात करो। जब मेरे रोने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो मेरे होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? जहर भी देने लायक नहीं थे कुछ लोग, और हम जिंदगी भर उन्हें अपने राज बताते रहे। जहर का भी अपना हिसाब होता है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा। कभी कभी गलती सामने वाली की नहीं होती, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले। हद से ज्यादा अच्छे होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। हम खुद से गिरे थे और खुद से ही उठेंगे। अब ना किसी का साथ चाहिए और ना किसी का हाथ चाहिए। किसी को आसानी से मत मिल जाना, क्योंकि लोग आपको सस्ता समझने लगेंगे। देने वाले की हैसियत है साहब। कोई प्यार देता है तो कोई धोखा देता है। पहली बार हम प्यार करते हैं और दूसरी बार हम प्यार को ढूंढते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी दिल दुखाए, बता दो दुनिया को कि घाव पर घाव अब दर्द नहीं देता। दुखी व्यक्ति को सलाह की नहीं, साथ की जरूरत होती है, लेकिन लोग उसे सलाह दे देकर उसे और दुखी कर देते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब लोग हमें इग्नोर करते हैं। जब हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब यही लोग हमसे बात करना और रिश्ते बनाना चाहते हैं। तारीफ करके किसी भी आदमी से कोई भी बेवकूफी कराई जा सकती है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। उम्र भर भटकना ही बेहतर है। किसी गलत जगह बन जाने से दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन आप अपने दम पर चलना दुनिया का उसूल है। जब तक काम है तब तक आपका नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। आप जितना ज्यादा सच के करीब जाओगे, आपकी जिंदगी में दोस्त उतने कम होते जाएंगे। जब रिश्ता पुराना हो जाता है तो कदर खत्म हो जाती है। आज के दौर का बड़ा अजीब सिलसिला है। लोग गैरों को रिंज रहे हैं और अपनों को रुला रहे। कुछ रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं। आप चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन फिर भी वह हमेशा आपकी बुराई करेंगे। तारीफ किए बिना कोई इंसान खुश नहीं होता, और झूठ बोले बिना किसी की तारीफ ही नहीं होती है। ना घमंड में रहो ना गुरूर में रहो। बस जिनसे आपके विचार नहीं मिलते उनसे थोड़ा दूर रहो। कभी कभी हम वह भी खो देते हैं जिसे हम बड़े हक से कहते हैं कि यह सिर्फ मेरा है। तकलीफ ज्यादा तब होती है जब हमको यह पता चलता है कि हम जिसके लिए मर रहे थे वह सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहा था। हद से ज्यादा विश्वास आपको धोखा देगा। हद से ज्यादा प्रेम आपको कष्ट देगा। हद से ज्यादा ईमानदारी आपको दुनिया की नफरत देगा। मनुष्य का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद कर देता है। उसे किसी और शत्रु की जरूरत ही नहीं है। आपकी वैल्यू इस दुनिया में लोगों को सिर्फ तब तक है जब तक लोगों को आपकी जरूरत है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि हमें यह लगता है कि यहां सब अपने हैं। किसी के अकेलेपन का कभी मजाक मत बनाओ। आपके पास जो भीड़ खड़ी है, याद रखना वह जरूर किसी ना किसी मतलब से आपके साथ है। अगर जरूरत पड़ने पर आप क्रोध नहीं करोगे तो गलती करने वाला आपको हमेशा हल्के में लेगा और उसका व्यवहार
आपके प्रति और बुरा होता जाएगा। कुछ पाने के लिए तुम वह मत खो देना जो इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास था। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझ कर करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। देख यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहां सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ वह कर रहे हो जो वह नहीं कर पाए हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोषक बना लेती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। हद से ज्यादा किसी को प्यार देकर देखो, वह आपकी कदर कम ना कर दे तो कहना जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है, भूल जाते हैं। अक्सर वह लोग हमें जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता। कमियां तो मुझ में भी हैं, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। प्यार जो भी छक ले वह मर मर के जीता है। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बंद कर दे तो समझ लेना कि अब वह तुम्हारा नहीं रहा। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि रोया भी नहीं जाता। बहुत भीड़ थी। लोग की हमारी जिंदगी में मतलब निकलता गया, मतलब ही निकलते गए। जरूरी नहीं किसी बड़ी चीज से ही बड़े घाव हो, छोटी छोटी बातें ही अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं। उस इंसान से मोहब्बत करना रोज मरने के बराबर है, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिनके लिए सारी हदें तोड़ देते हैं, अक्सर वही लोग हमें हद में रहना सिखा देते हैं। किसी से प्यार करो तो कोई उम्मीद मत रखो। तकलीफ प्यार करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। यहां जिंदगी का भरोसा नहीं, और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं करते। उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। तरक्की इतनी हुई है कि हजारों मील दूर बैठे लोगों को हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और बेशर्म हम इतने हुए हैं कि पास बैठे अपनों की ना तकलीफ दिखती है और ना महसूस होती है। जब चुन लेने का विकल्प ही ना हो तो छोड़ देना भी एक विकल्प होता है। इश्क और इलेक्शन में जो वादे होते हैं ना, उसे मतलब निकालना कहते हैं। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। अगर फितरत हमारी सहने की ना होती तो तुम्हारी हिम्मत कुछ कहने की ना होती। जिस दिन कोई आदत बन जाता है ना, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह बेचैन मन से कभी कोई समस्या का हल नहीं मिलेगा। इसीलिए शांत होकर देखिए, आपको अपनी हर परेशानी का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ जिंदगी भर निभा सको। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला बखूबी जानता है। ए खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग यहां सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहे। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या करें, मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे? तुम मेरे पास आकर तुमने खो दिया है। मुझे बार बार आजमा कर जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है
कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंगलेस, संगीत के लिए जो भी आया है वह जाएगा। एक दिन फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए, उसको किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। किसी की अगर आदत देखनी है ना तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है। अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है साहब। यहां के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वह समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक और कोई नहीं, पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो फिर उन्हें कभी परेशान मत करो। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंगलेस और के देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो। रोना तो लोग सीखा ही देंगे, वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। मनुष्य के चरित्र की पहचान न केवल उसकी संगति से बल्कि बातचीत से भी हो जाती है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। हमारा व्यक्तित्व जैसा होगा वैसा ही दुनिया का नक्शा बनाएंगे, इसे ही चरित्र कहते हैं। पत्नी से अधिक पुरुष के चरित्र का ज्ञान और किसी को नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य के चरित्र के 3 रूप होते हैं। एक तो जैसा वह स्वयं को समझता है, दूसरा अन्य व्यक्ति उसको जैसा समझते हैं, और तीसरा जैसा वह वास्तव में होता है। स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक पुरुष चरित्रहीन न हो। उत्तम विचार और महान चरित्र बल ही परम धन है। वह व्यक्ति अच्छा होता है जिसका चित्र ही नहीं, चरित्र भी सुंदर हो, भवन ही नहीं, भावना भी सुंदर हो, साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर हो, दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर हो। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। चरित्र की संपत्ति दुनिया की तमाम दौलतों से बढ़कर है। चरित्र मनुष्य की इमारत का भीतरी द्वार है तो व्यक्तित्व बाहरी। चरित्र जब तक उज्ज्वल रहता है तब तक उसे सहेज कर चलने की इच्छा रहती है। दुर्भाग्यवश जब उसमें एक भी छींटा लग जाता है तो हम गंदे वस्त्र की भांति उसकी चिंता नहीं करते। चरित्र निर्माण उससे होता है जिसके लिए आप दृढ़ता से खड़े होते हैं। सम्मान उससे होता है जिसके लिए आप गिर पड़ते हैं। चरित्रवान होने से हमें सब कुछ उपलब्ध हो सकता है तथा बिना चरित्र के हम काफी चीजें खो देते हैं।
चरित्र निर्माण का काम कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बिना स्वतंत्रता पाकर भी भारतीय मनुष्य का मूल्य नहीं बढ़ सकता। मैं अपने आप में भरोसा करें। आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपने आप को कैसे देखते हैं? या फिर इसे दूसरे तरीके से रखते हुए आपकी आत्म छवि कैसी है? इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ समय वास्तव में अपने बारे में सोचने में बिताएं। उस बारे में नहीं कि दूसरे आपके विषय में क्या सोचते हैं, क्योंकि आपको लेकर उनकी धारणा पूरी तरह से गलत भी हो सकती है। लेकिन आप वास्तव में खुद को कैसे देखते हैं? कुछ लोग जीवन में जैसे जैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, और उनमें इस अहंकार को तृप्त करने की अविश्वसनीय भूख होती है। हम सबके लिए एक अहंकार की भावना होना बेहद आवश्यक है, लेकिन अहंकार एक समस्या नहीं। एक पुरानी कहावत है, जितना बड़ा अहंकार उतना छोटा बैंक बैलेंस। मुझे वह बात अभी तक याद है जो एक ऑस्ट्रेलियाई ने मुझसे कई साल पहले कही थी। ऊपर चढ़ते समय मिलने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि जब आप दोबारा वापस आ रहे होंगे तो वही लोग आपको रास्ते में दोबारा मिलेंगे। यह एक बेहद उपयोगी सलाह है। आज तक के अपने अनुभवों के आधार पर मेरे जीवन में कुछ बेहद अद्भुत ऊंचाइयां आई हैं, तो कुछ बराबरी के अद्भुत उतार भी, और यह छोटा सा संदेश मेरे बहुत काम आया है। आत्मछवि आपकी सफलता की कुंजी है। आप बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन करेंगे जैसा आप स्वयं को देखते हैं। इसलिए अगर आप सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी स्वयं की राय अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी ने यह अच्छी बात यह है कि हमारे कार्यालयों में विचारों के लिए कई अच्छे स्थान, हॉटस्पॉट होते हैं। उससे भी अच्छी बात यह है कि यदि हम प्रयास करें तो ये सभी स्थान हमारी पहुंच में होते हैं। यहां कार्यालयों में मौजूद ऐसे स्थानों यानी हॉटस्पॉट्स को लेकर एक प्राथमिक जानकारी सहेजी गई है, जिसका उपयोग आप हर बार रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कर सकते हैं। जहां रोशनी चमकती है, जो कमरे या स्थान प्राकृतिक रूप से हवादार व दिन की रोशनी वाले होते हैं, वे विचार विमर्श के लिए उत्कृष्ट स्थान के रूप में काम करते हैं। इसके पीछे कारण बेहद सरल होता है। एक प्राकृतिक पृष्ठभूमि हमारे मस्तिष्क के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और हमारे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उपयोगी तात्कालिक वातावरण हमारी रचनात्मक सोच की प्रक्रिया में मददगार साबित होता है। इसीलिए कमरे में कुछ हरे पौधों की मौजूदगी भी मदद करती है। इसलिए अगली बार जब आपकी टीम विचार मंथन करना चाहे तो एक ऐसा कमरा चुनें जो अच्छी तरह हवादार हो और दिन की रोशनी को अंदर आने देने के लिए पर्दे खोल दें। फिर विचारों को प्रवाहित होते हुए देखें। कला हमेशा मायने रखती है। आप दिलचस्प लेख, उद्धरण, पेंटिंग और यहां तक कि लिखने के लिए एक दीवार जोड़कर विचारों को प्रेरित करने वाले स्थान सृजित कर सकते हैं। साइकोजियोग्राफी एक दिलचस्प विज्ञान है जो व्यक्तियों की भावनाओं और व्यवहारों पर भौगोलिक स्थान के प्रभाव का अध्ययन करता है। यदि हम एक रचनात्मक स्थान की तलाश कर रहे हैं तो साइकोजियोग्राफी ऐसे वातावरण की तलाश करने को कहता है जो हमें अपना संकोच त्याग कर बुद्धि एवं कल्पना के क्षणों का अनुभव करने में मदद कर सके। एक असामान्य मूर्तिकला जो हमारा ध्यान खींचती है, एक तस्वीर जो हमें आराम करने में मदद करती है, एक वस्तु जो हमारे दिमाग को बिना खोए भटकने में मदद करती है। ये सभी हमें बेहतर और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी हमें सुख दुख जीवन की अभिन्न अनुभूति है जो व्यक्ति, वस्तु एवं समय के सापेक्ष होती है। कोई किसी घटना से सुखी होता है तो दूसरा उससे दुखी। वस्तुतः सुख या दुख की निरंतरता नहीं रहती, यह प्रतिपल बदलती है। हम कष्टों से पलायन कर स्वयं अपने सुखों से दूर होते चले जाते हैं। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख में व्यक्ति के धैर्य की। इसलिए सदैव स्मरण रहे कि दुख सुख में कभी अहंकार न घर करने पाए और जीवन से कभी मोह भंग न हो। सुख और दुख रूपी जीवन की दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही वास्तव में एक सार्थक जीवन है। महात्मा गांधी ने कहा है, खुशी तब मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं, उनमें समानता हो। सुख हवा का वह झोंका है जिसके गुजर जाने का एहसास तक नहीं होता है।
सुख में समय कब निकल गया उसका आभास तक नहीं होता है, जबकि दुख में समय रुका ठहरा सा लगता है। सुख का रंग रूप व्यक्तिगत होता है और वह जहां भी मिलता है आनंद प्रदान करता प्रतीत होता है, जबकि दुख इसका विपरीत। दुख को शिक्षक समझें, उससे सीख लें। जीवन में जितना कष्ट आएगा उतना ही आप कष्टों को सहते सहते धैर्यवान होते जाएंगे। धैर्य की शक्ति से हम कितनी भी विकट परिस्थिति का सामना कर उससे उबरने में सक्षम हो जाते हैं। धैर्य एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, उसे आगे ले जाता है, उसे संपूर्णता प्रदान करता है। तनाव एवं समस्याएं ही हमारे मन को जागृत रखते हैं। जीवन में विविध समस्याओं के समाधान खोजते समय ही हमारा अपनी वास्तविक क्षमताओं से परिचय होता है। इसी प्रक्रिया में ही हमारा व्यक्तित्व निखरता है। हम अपनी नियति से साक्षात्कार कर पाते हैं। जैसे सोने में खोट मिलाए बिना आभूषण नहीं बनते, उसी प्रकार समस्याओं को सुलझाने की अग्नि परीक्षा के बिना हमारे व्यक्तित्व का आभूषण नहीं आकार ले पाता। दूसरों की तुलना में हमारी समस्याएं प्रायः तुच्छ होती हैं, अतः हमें अपने वर्तमान को स्वीकार करते हुए खुशी खुशी जीवन बिताना चाहिए और परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। हृदय में फूल खिला हो तो दुनिया सुंदर लगती है। एक बार एक व्यक्ति काफी समय से बेरोजगार था। फिर एक दिन उसे नौकरी के लिए साक्षात्कार हेतु बुलावा आया। जब उसे वह नौकरी नहीं मिली तो निराश होकर वह एकांत स्थान पर सोच में डूबा बैठा हुआ था। तभी किसी ने उसका कंधा ठपठपाया। पलट कर देखा तो उसे धूप का चश्मा पहने एक बच्चा अपने सामने खड़ा दिखा। हालांकि एकांत भंग होने पर वह उसे डांटने वाला था, परंतु छिपा गया। उसने इतना ही पूछा कि क्या बात है। बच्चे ने उसे एक मुरझाया फूल देते हुए कहा, इस सुंदर फूल को देखो। उसने बेमन इतना ही कहा, हाँ सुंदर है। बच्चे ने कहा, यह सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं, इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है। अब तो उसे सचमुच क्रोध आ गया। उसने सोचा, यह बच्चा पागल तो नहीं, इस बासी फूल को लेकर यह क्यों मेरे पीछे पड़ा है। उसने तंग आकर कहा, तुम ठीक कहते हैं हो। यह सुंदर व सुगंधित फूल अब उस व्यक्ति को थोड़ा बेहतर लगा। शांति का अनुभव हुआ। बच्चे का धन्यवाद करके वह क्षितिज में ताकने लगा। तभी उसने धरती पर कुछ थपथपाहट महसूस की। मुड़कर देखा तो वही बच्चा छड़ी लेकर खड़ा था। अचानक उसे बोध हुआ कि बच्चा दृष्टिबाधित है। उस क्षण उसे अनुभव हुआ कि उसने हाथ में जो फूल पकड़ा था वह वास्तव में विश्व का सबसे सुंदर और सुगंधमय फूल था। उसने बच्चे को जाकर गले से लगा लिया। भाव विभोर होकर वह बोला, यह कोई सामान्य फूल नहीं, यह वह फूल है जो तुम्हारे हृदय में खिला है। अब जिस सौंदर्य व निर्मलता पर उस व्यक्ति की दृष्टि पड़ी थी वह उस बच्चे की थी जो फूल में प्रतिबिंबित हो रही थी। नौकरी न मिलने के कारण वह इतना निराश और हताश था कि उसके मन में जीवन का अंत करने का विचार भी आया। और यहां यह बच्चा दोनों आंखें खोकर भी न केवल खुश था, अपितु दूसरों में भी खुशियां बांट रहा था। दूसरों की समस्याओं की तुलना में हमारी समस्याएं प्रायः तुच्छ होती हैं, अतः हमें अपने वर्तमान को स्वीकारते हुए खुशी खुशी जीवन बिताना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो हमारे विचार ही तो हमारी खुशी की राह में बाधा बनकर रोड़ा अटकाते हैं, हमें स्वयं को भुलाकर दूसरों के सहायक होने से रोकते हैं। प्रत्येक वस्तु पर अपनी सत्ता जमाने की इच्छा से हम इतने अभिभूत हुए रहते हैं कि खुशी क्या है हम जान ही नहीं पाते। हृदय में प्रेम हो तो एक दृष्टिबाधित इंसान भी मार्गदर्शक हो सकता है, परंतु जिसका हृदय ही अंधा हो चुका हो उसे राह दिखलाना बहुत कठिन कार्य है। अहंकार का अंधत्व हमें एक तहखाने में कैद कर देता है। अज्ञानवश हम जागते हुए भी सोए हैं। इस अहंकार पर विजय पा लें तो हम स्वाभाविक ही विश्व के लिए अर्पित हो जाएंगे। अहम पर विजय। विभिन्न परिवारों में जन्मे लोगों के विभिन्न अनुभव होते हैं, किंतु मृत्यु का अनुभव सबको होता है। जिस इंसान ने अहम पर विजय प्राप्त कर ली उसने मानो मृत्यु पर विजय पा ली। जब तक जगत है तब तक ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के कारण स्मरणीय रहेगा। जिसने अहम को जीत लिया, जिसका हृदय प्रेम के रस से लबालब भरा है, उसका संपूर्ण जीवन विश्व हिताय समर्पित होता है। उसके जाने के बाद बहुत समय तक उसके कर्मों को याद किया जाएगा।